हेलो एवरीवन। तो आज मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। तो आप जब मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का टॉपिक है कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जो हमारा सी सेक्शन होता है उसमें जो है थ्रेड दिखना शुरू हो जाता है और कईयों का थ्रेड जो है कुछ लोग डर जाते हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा मेरे को मतलब मेरे चैनल के हमेशा कमेंट रहता है कि मेरा सी सेक्शन हुआ है बट मैम मेरा थ्रेड ना बाहर की तरफ दिख रहा है। तो ये चीज नॉर्मल है कि नहीं है, तो इस पे बात करते हैं। तो सी सेक्शन के बाद अगर आपका स्टिचेस होते हैं, देखो दो तीन तरह के स्टिचेस होते हैं। मैंने हमेशा बताया है कि या तो डिजोल्व वाले होंगे या तो डिजोल्व वाले नहीं होंगे जो काटने पड़ते हैं। कुछ लोगों को स्टेपल किया जाता है, कुछ लोगों को गम भी लगाया जाता है। तो मैक्सिमम हमारे जो देश में होता है, मेरे हिसाब से जो मेरी नॉलेज में है, वो स्टिच वाले और जो मतलब डिजोल्व और नॉन डिजोल्व वाले होते हैं। तो जो डिजोल्व वाले होते हैं उसमें क्या होता है, सारा स्टिच जो है अपने आप ही डिजोल्व हो जाते हैं, अपने आप ही झड़ जाते हैं टाइम के साथ और उसको कटवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट जो दूसरे कटवाने वाले होते हैं उसमें कटवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और कई बार वो थ्रेड अंदर रह जाता है तो वो दिखता रहता है। तो मेरे केस में भी यही हुआ था कि मुझे मेरा मतलब सारा डिजोल्व हो गया था और उसमें एक जो धागा था वो दिखता रहता था, मतलब वो हमेशा दिखता रहता था। और कभी कभी जब मैं बात लेती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये कहीं इसमें इन्फेक्शन ना हो जाए। तो मेरा हमेशा एक से एक ही फंडा रहा है और हम अपनी वीडियोस में आपको यही समझाने की कोशिश करती हूँ अपनी जर्नी से, अपनी जो मेरी पर्सनल वो रही है कि आप अपने टांकों को ड्राई रखिए। टांकों पे कोई भी किसी भी चीज का, गर्मियां हैं अभी, गर्मियां हैं बहुत भयंकर वाली, तो बिल्कुल भी उसको उनमें जब नहाते हो तो उसको ड्राई कीजिए हवा में। अब तो पंखे के नीचे आराम से बैठ सकते हैं, तो ड्राई रखिए और उसमें बिल्कुल भी पानी मत पड़ने दीजिए, उसको गीला मत रखिए कि अब क्या होगा, गर्मी है, पसीना आएगा। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो जो धागा है वो दिखता जरूर है, कई केसेस में दिखता है। अब ये केस आता है कि हमारा जो धागा निकला है कहीं उसमें व्हाइट डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, येलोइश डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, ब्राउनिश डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, कहीं उसमें जो पस पड़ने का जो है वो तो नहीं हो रहा, कहीं अजीब सा पेन तो नहीं हो रहा, रेडनेस तो नहीं हो रही उस एरिया में बहुत ज्यादा। कईयों में क्या होता है कि धागा खुल जाता है, टांग का ही खुल जाता है, तो वो एरिया जो है दिखने लगता है अंदर का, है ना। तो उस सिचुएशन में आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है। और अगर उस एरिया में सड़न पड़ने लगी, मतलब कि वहां से ना पस सी निकल रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। पर ऐसे कोई स्ट्रेस नहीं होता है, कुछ नहीं होता है अगर आप उसको अच्छे से केयर करते हो। उसकी मतलब मेन केयर क्या होती है, उसको ड्राई रखना होता है, ठीक है। ज्यादा उसके ऊपर तेल लगाना और ये सब लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। हाँ, अगर आप मसाज करना चाहते हो तो उसके एरिया के ऊपर नहीं करना, उसके साइड में, मतलब उसके एरिया के ऊपर ऊपर ब्लड फ्लो करने के लिए आप कर सकते हो। बट मेरी आपको यही सजेशन रहेगा कि गर्मियां हैं तो ये सब चीजों से अवॉइड करो। और धागा अगर आपका शो हो रहा है तो उसको आप ये सोचो कि कोई प्रॉब्लम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो धागा धीरे 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 अपने आप ही टूट के बिखर के बाहर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे एक और क्वेश्चन आया था मेरे को कि सी सेक्शन के बाद ना कुछ लोग ये बोलते हैं कि जब वो यूरिन पास करते हैं तो उनके टांके जो है वो बाहर की तरफ यूरिन में आ जाते हैं। तो ऐसा सिचुएशन मैंने कभी सुनी भी नहीं है और मैंने पढ़ा भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। बट मे बी ये हो सकता है कि कुछ लोगों को ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मैं बता रही हूँ कि क्या होता है, कुछ लेडीज को कॉपर टी लगा दी जाती है तो उसका धागा भी दिखता है उनको। तो उनको लगता है कि ये जो धागा है मेरा बाहर आ रहा है, सी सेक्शन का धागा है, ये बाहर आ रहा है, ये कारण भी उनको लगता है। बट ऐसा अब कैसे हो सकता है, या तो इंटरनल स्टिचेस बह के आ जाते होंगे, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। और अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप शेयर कीजिए सो दैट बाकी लेडीज को भी हेल्प मिले। तो आप आपस में डिस्कस कर सकते हो, मेरे चैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपस में डिस्कस कीजिए, आपस में बातों को शेयर कीजिए, क्योंकि एक वीमेन मॉम से ही हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। और बेसिकली मेरा भी मकसद यही है कि लेडीज को हेल्प मिले। जो मैंने फेस किया, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो ये जो एक्सपीरियंस पे चीजें होती है वो बेस्ट रहती हैं। क्योंकि नेट पे तो हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बट जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की चीजें होती हैं, जब हम किसी से शेयर करते हैं, अगर उसको हेल्प मिलती है तो बेस्ट रहता है। तो आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, अगर आपको मेरे चैनल से थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और आपको कोई मतलब
कोई भी आपको बात है जो आप शेयर करके अपनी बात को सॉल्व कर सकते हो तो जरूर शेयर करें। मैं यहाँ पे हूँ आपकी हेल्प के लिए, कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने मतलब नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको हेल्प करना चाहूंगी। बट अगर आप ये पूछते हो कि कौन सी दवाई बताऊं तो सॉरी, मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। बट एज एक्सपीरियंस्ड मतलब जो मेरा जर्नी रहा है उसके हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि ऐसा होता है वैसा होता है। और इन यूट्यूब पे आपको सारे मतलब डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे और आपको यूट्यूब पे वो भी लोग मिल जाएंगे जिन्होंने सबने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। और हम सबका यही व्यू पॉइंट रहता है कि आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, क्योंकि दुनिया के सारे कोने में हम अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकते हैं। बाकी तो जो है एक्सपीरियंस ही होता है जो एक दूसरे से हम लर्न कर सकते हैं कि हाँ इसका एक्सपीरियंस रहा तो ये भी नॉर्मल है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा ही होता आया है। सो थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि ये बहुत मोटिवेशन की चीज़ होती है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। ये हो जाएगा मतलब मुझे कि हाँ यार लोग सुन रहे हैं, लेडीज़ को हेल्प मिल रही है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मेरे सारे टॉपिक जो हैं सी सेक्शन और बेबी केयर से रिलेटेड हैं। सून मैं आपको बेबी केयर से रिलेटेड भी वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें।